आज ढेर सारा काम करने के बाद मौसम की नजाकत को देखते हुए चाय की चुस्कियों के साथ खुद ने खुद के साथ समय बिताते हुए थकान उतारी। तो देखो आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि घर में कभी किसी की तबीयत खराब और कभी किसी की। पहले भव्य की तबीयत खराब हुई, उसके बाद भारत जी की और फिर मेरी। तो मैंने सोचा घर के जो बाकी 2 सदस्य बचे हैं उनकी तबीयत खराब होने से पहले क्यों ना घर की साफ सफाई कर ली जाए। अब देखो वैसे तो सोचने वाली बात यह है कि घर की साफ सफाई तो ज्यादातर होती ही रहती है, तो इसीलिए सोचने वाली बात यह है कि घर की साफ सफाई की वजह से सबकी तबीयत खराब नहीं है। रात और दिन जो प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी धूप, कभी कुछ, वैसे तो इसी वजह से सबकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। तो इसीलिए मैंने आज घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई देखो जब मैं घर की सफाई कर ही रही हूँ तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मुझे ज्यादातर एक कमेंट आ रहा है कि आप जिस घर में रहते हो क्या वो किराए पर लिया है। अब देखो जब हम इस घर में आए थे ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये घर किस तरह से हमारे पास है। आप लोगों को जानना है तो मेरे पिछले व्लॉग जाकर आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी अभी भी अगर आपको मेरी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं या मेरे घर से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, मैं उस पर एक Q&A वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद पंखे साफ किए। ओ भाई तू मेरे को नीचे मत गिरा दो, ठीक से पकड़ ले। पंखे साफ करने के बाद गद्दे और बेडशीट सब कुछ वापस से बिछाया और मेरी इसमें मदद आज भव्य और परी दोनों ने ही की, तो काम थोड़ा आसान हो गया और बस मेरे घर की भी ऑलमोस्ट साफ सफाई हो चुकी थी। अब देखो ये तो मुझे नहीं पता कि साफ सफाई की वजह से तबीयत खराब थी या फिर वेदर चेंज होने की वजह से, लेकिन अपने मन को संतुष्टि देने के लिए फिर से घर की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई कर सुंदर बना दिया। और बस इन सब के बाद पोछा लगाने का काम रह गया था, तो झटपट से घर में पोछा लगाकर घर की अच्छे से साफ सफाई कर दी। और अब पूरा घर साफ करने के बाद अपनी साफ सफाई की बारी, तो मैं चली नहाने के लिए। और जो ये सूट मैं पहन कर आई हूँ ये मैंने 2 दिन पहले सिला था और आज सिलकर पहन भी लिया है। अब आप बताओ कि मेरा ये सूट आप लोगों को कैसा लगा। देखो ये सूट पहनकर मैं इतरा ही रही थी, इतनी ही देर में मेरी बाहर निगाह गई और मैं रसोई की तरफ मुड़ गई, वहां से अपने लिए टेस्टी चाय बनाकर लाई। और अब इतना काम करने के बाद एक चाय तो बनती है, लेकिन चाय की चुस्कियों में कोई साथ देने वाला नहीं था। तो इस प्यारे से मौसम को साथी बनाकर खुद के साथ खुद ही इस मौसम का एंजॉय करते हुए अकेले चाय पी ली। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।